हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के चुनाव विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों यानी कि धर्मशाला, शाहपुर और देहरा में संपन्न हुए। इन सभी स्कूलों में 20 विद्यार्थी निर्वाचित हुए हैं। इनमें से 9 विद्यार्थी निर्विरोध चुने गए हैं। 5 स्कूलों में 11 सीटों पर 18 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए। कुल 45 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इनमें से 7 के नामांकन रद्द हुए और 11 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए थे। इन छात्र संघ चुनाव में जहां एबीवीपी ने 20 सीटों पर जीत का दावा जताया है, वहीं चुनाव प्रक्रिया में पॉलिटिकल प्रेशर का भी आरोप लगाया जा रहा है। सीयूएचपी के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष ऋतिक पटियाल ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि चुनावों को लेकर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में लोग सीयू चुनाव में माहौल बनाने के लिए भेजे गए थे। इसके बावजूद एबीवीपी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में लाए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को लालच दिया जा रहा है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स ने एबीवीपी को समर्थन दिया है। तो सीयू में जो चुनाव की घोषणा जो हुई थी, इस इलेक्शन की जो बात यूनिवर्सिटी में चल रही थी, उसके आज परिणाम की घोषणा हो चुकी है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 20 की 20 सीटों में अपनी विजय प्राप्त करती है, जिसमें कि 9 सीटों में निर्विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत होती है और 11 में जो इलेक्शन हुए होते हैं उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारी वोटों से जीतती है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है और हमें भारी वोटों के साथ जिताया है। अगर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 13 वर्षों से काम करता आ रहा है। 13 वर्षों से अपनी लड़ाई इस यूनिवर्सिटी में लड़ता आया है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के मुद्दों की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक ऐसा छात्र संगठन है जो इस यूनिवर्सिटी के मुद्दों को सरकार के सामने रखता है, अपने इन मुद्दों को आगे लेकर आता है और इन मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 44 दिन की भूख हड़ताल की थी सरकार के खिलाफ, तब जाके ये जो देहरा में यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है वो संभव हो पाया है। और आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी तरफ से पूरा प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर लगा के बैठी है ताकि देहरा का निर्माण जल्द से जल्द हो पाए। और अगर इसमें बात करूं धर्मशाला कैंपस की, तो धर्मशाला कैंपस का जो निर्माण अभी नहीं हो पा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार हमारा सहयोग नहीं दे रही है, उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बना के बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं अन्य सुविधाओं की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सुविधाओं को यूनिवर्सिटी में लाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ मांगे विद्यार्थियों द्वारा जब ये चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने आते हैं कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे मैं बात करूं एक स्थायी मेडिकल रूम की, अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस सेवा की यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर मैं बात करूं जैसे कुछ विद्यार्थियों का मांग थी कि हेल्थ कार्ड हमारे बनाए जाएं, और हॉस्टल की एक बहुत बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। हॉस्टल का जो परिसर है, वो बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो अपने यूनिवर्सिटी से 40 मिनट का 1 घंटे के सफ़र की दूरी पे बनाया गया है। तो उसके ऊपर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष अपना किया है ताकि उसको धर्मशाला में लाया जाए। और आगे भी अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी इस मांग को पूरी करने के लिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैं बात करूँ धर्मशाला कैंपस की, तो प्रदेश के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो ये प्रदेश सरकार का जो 30 करोड़ रुपए जो अपना यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को देना है केंद्र में, वो नहीं दे रही है। तो उसके खिलाफ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे भी उग्र से उग्र धरना प्रदर्शन करेंगी। अगर मैं बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये जीत केवल हमारी जीत नहीं है, ये जीत पूरे उन विद्यार्थियों की है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर अपना भरोसा दिखाया है, अपना जो कॉन्फिडेंस है हमें दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो परिश्रम है, जो कड़ा परिश्रम 13 वर्ष से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस यूनिवर्सिटी के अंदर करती आ रही है, ये उसकी जीत है। ये जीत हमारे उन विद्यार्थियों की है, ये जीत हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत की है जो उन कार्यकर्ताओं ने 13 वर्ष तक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया है, जो स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर आगे आया है, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहा है, तो उसकी ये हमारी जीत है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्शन का जो ये माहौल है, उसमें अगर हम देखें तो बहुत एक पॉलिटिकल भी एक प्रेशर यूनिवर्सिटी के अंदर डाला जा रहा था
विपक्ष के तरफ से और एमएलए तक के यहाँ पे प्रेशर जो था यूनिवर्सिटी के अंदर डाला गया। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ इलेक्शन के लिए भेजे गए थे ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन में कुछ माहौल बन पाए। उसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारी वोटों से जीती है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह भी वादा करता हूँ कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 13 वर्षों से काम करती आ रही है, उसी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी काम करती आएगी। अपने विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं उनका साथ देगी और इसी तरह से निरंतर अपना कार्य जो है यूनिवर्सिटी के अंदर करती रहेगी।